हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर सुबह बिना स्नूज किए उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर ख्वाब को हकीकत में बदलते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद खुद को मस्तहकम नहीं रख पाते। क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि मैं डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं बन पा रहा? क्यों हर मंडे मोटिवेशन बहुत मजबूत होता है, लेकिन वेंसडे तक सब कुछ ठंडा पड़ जाता है? क्यों मैं हर बार अपने ही बनाए हुए उसूल तोड़ देता हूं? शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश है, कुछ तब्दीली लानी है, मगर कोई गैर मरी ताकत आपको आपके कंफर्ट जोन में खींच लेती है, जहां से आप भागना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर डिसिप्लिन्ड होना कोई टैलेंट नहीं, कोई खुदा की दी हुई नेमत नहीं, तो फिर कुछ लोग कैसे लगातार मेहनत करते हैं? कैसे वे डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अपने मकसद पर कायम रहते हैं? कैसे वे हर दिन अपने छोटे छोटे कदमों को बड़े ख्वाबों में बदल देते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? हकीकत यह है कि ये लोग किसी और सियारे से नहीं आए। इनमें कोई जादुई ताकत नहीं है। बस उन्होंने एक सादा हकीकत को समझ लिया है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। हैरान हुए? अक्सर हमें लगता है कि डिसिप्लिन एक कायद है, एक पाबंदी है, मगर असल हकीकत यह है कि यही वो चाबी है जो हमें इस जिंदगी के दरवाजे खोलने देती है, जिसकी हम दिल से ख्वाहिश रखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया हुआ वादा, जिसे आप हर दिन पूरा करते हैं, चाहे दिल करे या ना करे। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको उस वर्जन तक ले जाती है जो अभी सिर्फ आपके तसव्वुर में मौजूद है। आइए इस वीडियो में उसी सफर की बात करते हैं, एक ऐसे सफर की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इंसान का वो सफर जिसने खुद को बार बार हारते देखा, लेकिन फिर खुद को एक नज़म में ढाला और धीरे धीरे वही इंसान बन गया जो हमेशा बनना चाहता था। आज हम बात करेंगे उन इनविजिबल आदतों की जो रोजमर्रा जिंदगी में बेखबरी में रह जाती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें वो ताकत बन जाती हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे बरकरार रखा जाता है और कैसे इसे एक ऐसी पहचान में बदला जा सकता है जो कभी मंद ना पड़े। अगर आप बार बार शुरू करने के बाद हार जाते हैं, अगर आपके अंदर भी कोई आवाज है जो कहती है अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप क्या बन सकते हैं। अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन को जगह दे सकें तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं बल्कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर द पावर ऑफ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ना उनके पास खास संसाधन होते हैं, फिर भी वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं? और वही कुछ लोग जिनमें हर चीज होती है, जहनियत, टैलेंट, आइडियाज, वे कहीं ठहर जाते हैं। कभी आप भी इस उलझन में पड़े होंगे कि फर्क आखिर है क्या? फर्क है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो खामोश ताकत है जो न शोर करती है न ड्रामा, मगर अंदर से आपकी जिंदगी को चुपचाप बदल देती है। लोग सोचते हैं कि कामयाबी के लिए मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि मोटिवेशन एक मौज की तरह है, कभी आती है, कभी चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो लंगर है जो आपको हर तूफान में मजबूत रखता है। सोचिए, क्या कोई बड़ा म्यूजिशियन हर दिन सिर्फ इंस्पायर्ड होकर प्रैक्टिस करता है? क्या कोई खिलाड़ी हर दिन खुद को मोटिवेट करके ही मेहनत करता है? नहीं, वे डिसिप्लिन की ताकत से अपने मकसद पर कायम रहते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप भी अपनी जिंदगी में उसी डिसिप्लिन की ताकत पैदा कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। क्या कोई इंसान सुबह उठते ही हमेशा पुरजोश और एनर्जी से भरपूर होता है? बिल्कुल नहीं। असली बात यह है कि वो उठता है, मेहनत करता है और खुद को धकेलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फैसला कर लिया होता है कि वो कौन बनना चाहता है। डिसिप्लिन सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि एक इख्तियार है, खुद को बार बार उसी मुश्किल मगर सही रास्ते पर ले जाने का इख्तियार। ये रात 11 बजे फोन पर स्क्रॉल करने की जगह किताब पढ़ना है। ये कमरे की आरामदायक जगह पर बैठने के बजाय एक न आरामदायक कदम उठाना है। डिसिप्लिन वो चीज है जो कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता। ये काबिलियत, भरोसा और सबसे बढ़कर आजादी देती है। जी हां, आपने सही सुना, आजादी। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप खुद के मालिक बन जाते हैं। आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। आप फैसला करते हैं कि कब उठना है, क्या करना है और किस दिशा जाना है। डिसिप्लिन आपको उन पछतावों से आजाद करता है जो बिना सोचे समझे
किए गए फैसलों की वजह से पैदा होते हैं। लिहाजा चैप्टर 1 हमें एक बुनियादी हकीकत सिखाता है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज। बीच में आप कौन हैं और आप कौन बनना चाहते हैं। ये वो नींव है जिस पर हर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। बिना डिसिप्लिन के ख्वाब सिर्फ ख्यालात रह जाते हैं, मगर जब डिसिप्लिन मिलता है तो हर ख्याल एक मिशन बन जाता है और हर मिशन का नतीजा होता है। अब खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं उस शख्स की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या सिर्फ ख्वाहिशें रखता हूं और फिर वापस अपने कंफर्ट जोन में चला जाता हूं? अगर आपका जवाब भी थोड़ा सा हिला है तो समझ लीजिए कि डिसिप्लिन का यह सफर शुरू करने का वक्त आ चुका है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द मिथ ऑफ मोटिवेशन। कभी आपने सोचा है कि हम हर नए साल पर अपनी जिंदगी बदलने का वादा क्यों करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही पुरानी आदतें क्यों वापस आ जाती हैं? आइए आगे उस राज को समझते हैं। हमारी आदतें क्यों वापस आ जाती हैं? क्यों हमारा मोटिवेशन शुरुआती दिनों में आसमान छू लेता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आती है वह धीरे धीरे मध्यम हो जाता है? हमने हमेशा सुना है कि बस मोटिवेशन चाहिए, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या मोटिवेशन कोई जादुई ताकत है जो रोजाना हमें ताकत से भर देती है? दरअसल मोटिवेशन सिर्फ एक जज्बा है। जब आप खुद को मोटिवेटेड महसूस करते हैं तो लगता है कि दुनिया आपके हाथ में है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह एहसास हमेशा कायम नहीं रहता। अगले दिन जब सुस्ती छा जाए या कोई चैलेंज सामने आए तो वह मोटिवेशन गायब हो जाती है और हम फिर से अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते? क्या हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल नहीं सकते क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाती है? नहीं, असल चाबी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन वो ताकत है जो हमें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है, जब मोटिवेशन का कोई निशान नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है कि हम रोजाना लगातार बिना नाकामी के अपना काम करते रहें, चाहे हमें दिल करे या ना करे। ये वो अहदा है जो आप अपने मकसदों से करते हैं, वो यकीन जो आप खुद से करते हैं कि चाहे कोई भी हालात हों, आप अपनी राह पर चलते रहेंगे। अगर आप मोटिवेशन की राह पर चलेंगे तो एक दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन की राह पर चलेंगे तो हर दिन आपकी तरक्की होगी, चाहे आपकी फीलिंग्स कुछ भी कहें। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, चाहे वे थके हुए हों या उनके पास कोई बहाना हो? कभी सोचा है कि कुछ लोग रात को देर तक पढ़ाई करते हैं बिना किसी मोटिवेशन के, सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह डिसिप्लिन कैसे काम करता है। जब लोग रोजाना एक रूटीन फॉलो करते हैं तो वे मोटिवेशन के पीछे नहीं भाग रहे होते, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों की पीछा कर रहे होते हैं जो उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए बनाई होती हैं। डिसिप्लिन वो चीज है जो उन्हें लगातार और बिना नाकामी के अपने रास्ते पर रखती है। अब जब आप समझ गए हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक अस्थायी एहसास है, तो क्या आपको लगता है कि हर दिन नई इंस्पिरेशन की तलाश जरूरी है? क्या आप सोचते हैं कि आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी बार मोटिवेटेड हो पाते हैं? अगर आप हमेशा मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लें तो आपको कभी मोटिवेशन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास अपना एक सिस्टम होगा जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रखेगा। चैप्टर 2 में हम यही समझते हैं, मोटिवेशन इज अ फीलिंग बट डिसिप्लिन इज अ हैबिट। जब आप डिसिप्लिन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो मोटिवेशन सिर्फ एक बोनस बन जाती है जो कभी कभी आती है लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए अगली बार जब मोटिवेशन गायब हो तो खुद से कहें, इट्स ओके, डिसिप्लिन विल टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि जो लगातार डिसिप्लिन की पीछा करता है वह कभी हारता नहीं। अब आते हैं चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग योर वाई। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई लक्ष्य रखा, पूरे जज्बे के साथ शुरुआत की, कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर सब कुछ मध्यम पड़ गया? शुरुआत में जोश था, फिर बहाने बनने लगे। शुरुआत में अज़म था, फिर ध्यान बट गया और आप सोचने लगे, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? असल मसला आपकी इच्छा की ताकत में नहीं, न ही आपके इरादे में, बल्कि मसला है आपकी जिंदगी के सबसे अहम सवाल का जवाब ना होना। वाई? आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? आइए इस जवाब को तलाश करें और अपने मकसद को साफ करें ताकि हम अपनी राह पर मजबूती से चल सकें। लेकिन क्यों? आप पढ़ाई या काम में लगातार रहना चाहते हैं, मगर क्यों? आप अपने आप को बेहतर वर्जन में बदलना चाहते हैं, मगर क्यों? जब तक इस वाई का जवाब आपके दिल और दिमाग में मजबूती से नहीं जुड़ता,
तब तक कोई भी डिसिप्लिन या रूटीन ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। ये वाई वो ईंधन है जो आपको चलता रहने पर मजबूर करता है जब आपकी ताकत जीरो के करीब हो। यही वो लंगर है जो आपको तूफानों के बीच भी जमीन से जुड़ा रखता है। अब सोचिए, अगर आपका वाई सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने या किसी से मुकाबला करने के लिए हो तो वह जल्दी मध्यम पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका वाई आपके अंदर से, आपकी जिंदगी के दर्द से, आपके ख्वाब से, आपकी गहरी ख्वाहिश से निकलता है तो वह कभी खत्म नहीं होगा। आइए गहराई में जाएं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये क्यों चाहता हूं? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? और मैं किस चीज की तरफ दौड़ रहा हूं? डिसिप्लिन तब तक जुल्म लगता है जब तक आप नहीं जानते कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। वो इंसान जो रोज सुबह 5 बजे उठता है, थका हुआ भी मेहनत करता है, अकेले में अपनी हदों को धकेलता है, वह ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी किताब ने उसे कहा हो, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही होती है, एक ऐसा वजह होती है जो उसे रुकने नहीं देता। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से बेहद ईमानदार होना होगा। आपको अपने मकसदों के पीछे छुपी असल वजहों को तलाशना होगा। आपको वो जज्बात महसूस करने होंगे जो आपने दबाए हुए हैं, वो नाकामियां जो आपको आज तक डराती हैं, वो ख्वाब जो आपने दूसरों के डर की वजह से छोड़ दिए, वो वर्जन आपका जो आपके अंदर कहीं मौजूद है मगर बाहर जाहिर नहीं होता। डिसिप्लिन कोई मैकेनिकल चीज नहीं बल्कि एक गहरा जज्बाती सफर है जो ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आपके पास वजाहत हो, और वजाहत तभी आती है जब आपका वाई बिल्कुल साफ और वाज़ेह हो। तो आज एक काम करें, अपनी नोटबुक निकालें या फोन का नोट्स ऐप खोलें और खुद से पूछें, मेरा वाई क्या है? मैं ये सफर क्यों शुरू करना चाहता हूं? जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो उसे संभाल कर रखें। रोजाना पढ़ें, अपनी स्क्रीन पर लगाएं, अपने कमरे की दीवार पर चिपकाएं या अपनी रूह के सबसे गहरे हिस्से में बांध लें, क्योंकि जब तक आपका वाई मजबूत नहीं होगा, आपका हाउ कभी ताकतवर नहीं बन सकेगा। चैप्टर 3 हमें एक सादा मगर जिंदगी बदल देने वाला सबक देता है। ही हु हैज अ स्ट्रॉन्ग इनफ वाई कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अब सवाल ये नहीं कि क्या आप डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं, सवाल ये है कि क्या आपने अपना वे तलाश किया है। अब चलते हैं चैप्टर 4 द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल की तरफ। कभी सोचा है कि जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, पढ़ना, काम पूरा करना, स्वस्थ खाना, फोन से दूर रहना, तो भी हम वो काम क्यों नहीं करते जो हमें करना चाहिए? क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देखता हूं और अचानक 1 घंटा निकल जाता है, या आज चीट डे है, कल से फिर से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। असल में ये आपकी सुस्ती या कमजोर इरादे की बात नहीं है, बल्कि ये सेल्फ कंट्रोल का साइंस है जो आपके दिमाग के गहरे हिस्सों से जुड़ा हुआ है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है प्राइमिटिव ब्रेन जो फौरन खुशी चाहता है, तुरंत आराम और मजा चाहता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो भविष्य को देख सकता है, नतीजों को समझता है और आपकी मदद करता है कि आप लंबे समय तक सोचें। मसला यह होता है कि जब आप थके हुए, दबाव में या बोर होते हैं, गहरे और समझदार लहजे में, जब आप थके हुए, दबाव में या बोर होते हैं तो आपका प्रिमिटिव ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। वह कहता है, बस आज आराम कर ले, तो बहुत मेहनत कर चुका है। यही वो लम्हा होता है जहां आपके अंदर सेल्फ सबोटाज शुरू होता है। यही वो वक्त होता है जब डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन की लड़ाई शुरू होती है और अक्सर हम हार जाते हैं। चौथे अध्याय में यही समझाया गया है कि सेल्फ कंट्रोल कोई जादुई चाल नहीं, बल्कि एक मांसपेशी मस्किल है जिसे जिम में ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही आपको अपने दिमाग को भी रोज छोटे छोटे फैसलों के जरिए ट्रेन करना होता है। हर बार जब आप अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, हर बार जब आप फोन उठाने की तमन्ना को टालते हैं, और हर बार जब आप वो काम करते हैं जिससे आपका दिमाग बचना चाहता है, तो आप अपने सेल्फ कंट्रोल की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हर बार अपनी लालच को जीतने देते हैं तो ये मांसपेशी कमजोर होती जाती है और आप फिर से उसी गहरे चक्र में फंस जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका माहौल भी आपके सेल्फ कंट्रोल पर असर डालता है। अगर आपका कमरा अस्त व्यस्त है, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, फोन हमेशा आपके करीब है और नोटिफिकेशंस हमेशा ऑन है, तो आप चाहे जितनी भी ताकत लाएं, आप हार जाएंगे, क्योंकि आपका माहौल आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। इसलिए होशियार बने, अपनी विल पावर को सपोर्ट करने के लिए अपना सिस्टम बनाएं, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें, रोजमर्रा के रिचुअल्स बनाएं, रिमाइंडर्स लगाएं
और अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रिगर करें। चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। हमें अपने दिमाग को समझना होगा, उसकी कमजोरियों को कबूल करना होगा और फिर उन पर काम करना होगा। सेल्फ कंट्रोल कोई जादुई ताकत नहीं, बल्कि एक रणनीति है, और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप हालात के गुलाम बनने से बच जाते हैं और खुद अपने मालिक बन जाते हैं। अब सोचें, क्या आप हर बार अपनी इच्छाओं से हार जाते हैं? क्या आप बार बार डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींचे चले जाते हैं? अगर हां, तो इसका इलाज सिर्फ एक है: ट्रेन योर ब्रेन, स्ट्रेंथन योर सेल्फ कंट्रोल, बिल्ड योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट योर डिसिप्लिन। क्योंकि जब आपका दिमाग आपके काबू में होता है, तभी आपकी जिंदगी भी आपके काबू में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 मास्टरिंग द मॉर्निंग की तरफ। सुबह का अलार्म बजता है, आपकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और अंदर से एक आवाज आती है, बस 5 मिनट और। आप कंबल खींचते हैं, करवट बदलते हैं और वो सुबह की जीत एक बार फिर हाथ से निकल जाती है। फिर वो 5 मिनट का स्नूज आपकी सुबह की जीत को हार में बदल देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, ये 5 मिनट सिर्फ स्नूज नहीं, बल्कि एक फैसला है, एक ऐसा फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मास्टरिंग द मॉर्निंग सिर्फ जल्दी उठने का नाम नहीं, बल्कि ये आपकी पहचान को आकार देने का एक तरीका है। क्योंकि सुबह का वक्त सबसे पवित्र, सबसे ताकतवर और सबसे निजी होता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब आपके पास एक अनमोल मौका होता है कि आप खुद को डिजाइन करें। अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं, तो आप पूरे दिन को जीत सकते हैं। सुबह का वक्त वो छुपी हुई जगह है जहां आप शोर से दूर, हस्तक्षेप से बचकर स्पष्टता और नियंत्रण पा सकते हैं। अब सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप फोन चेक करें, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करें या बेकार कामों में उलझ जाएं, तो आप अपनी ऊर्जा को बिना सोचे समझे बिखेर रहे हैं। लेकिन अगर आप उठते ही अपने दिमाग को सेट करें, कुछ सन्नाटा, हल्की कसरत, शुक्रगुजारी, जर्नलिंग या गहरी सांसें, तो आप अपने दिन की दिशा अपने हाथ में ले लेते हैं। सुबह का रूटीन एक रीसेट बटन है जो रोजाना आपको याद दिलाता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि सुबह का वक्त डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी नीयत सबसे मजबूत होती है। कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका मकसद। सुबह का रूटीन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि यह जरूरी है कि वो इंटेंशनल हो। आपको 10 चीजें करने की जरूरत नहीं, बस 2-3 आदतें अपनाएं जो आपको केंद्रित, ध्यान और ऊर्जा दें। चाहे वो 10 मिनट की मेडिटेशन हो, 15 मिनट की पढ़ाई या 5 मिनट के एफर्मेशंस। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपके अंदर डिसिप्लिन की जड़ें गहरी करते हैं। और हाँ, सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता। नींद बुलाती है, बिस्तर पुकारता है, बहाने तैयार होते हैं। लेकिन हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, हर बार जब आप खुद को धकेलते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, तो आप सिर्फ समय नहीं जीत रहे होते, बल्कि खुद को जीत रहे होते हैं। सुबह का रूटीन आपके लिए एक संदेश होता है: मैं तैयार हूं, मैं गंभीर हूं और मैं अपने सपनों के लिए उठ चुका हूं। तो आज से सुबह सिर्फ एक समय का ब्लॉक नहीं, बल्कि आपका निजी बदलाव का जोन है। चैप्टर 5 की एक ताकतवर बात हमेशा याद रखें: हाउ यू स्पेंड योर मॉर्निंग डिटर्मिन्स हाउ यू लिव योर डे, एंड हाउ यू लिव योर डे डिसाइड्स योर फ्यूचर। अब सवाल ये नहीं कि आप कितने व्यस्त हैं, बल्कि ये है कि क्या आप सुबह के पहले घंटे को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझते हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह का मालिक बन जाता है, वो अपनी पूरी जिंदगी की दिशा भी खुद तय करता है। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 द डिसिप्लिन ऑफ सेइंग नो की तरफ। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे मदद मांगी तो आपने इनकार नहीं किया, चाहे आपके पास खुद के लिए वक्त ना हो, चाहे आपकी ऊर्जा शून्य हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी की बात मान ली, चाहे आप थके हुए हों, परेशान हों और बाद में खुद से नाराज भी हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को बार बार खो देते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ वो नहीं जो आप करते हैं, बल्कि वो भी है जो आप छोड़ देते हैं। ना कहना एक कौशल है, एक सुपर पावर है, और ये सबसे ज्यादा आपसे मांगता है। क्योंकि जब आप किसी को ना कहते हैं तो आप डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, कहीं दिल नहीं दुखा दिया, कहीं आप स्वार्थी तो नहीं लगेंगे। लेकिन सोचिए, जब आप हर हां के पीछे अपने आप से ना कह रहे होते हैं, तो आप वास्तव में किसे धोखा दे रहे हैं। ना कहना हदें तय करना नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। डिसिप्लिन का मतलब है जानना कि कौन सी चीजें आपको ऊर्जा देती हैं और कौन सी चीजें आपकी ऊर्जा छीन लेती हैं। कौन से लोग आपके साथ मिलकर आपको बढ़ाते हैं और कौन से लोग आपके साथ मिलकर आपको धीरे धीरे तोड़ देते हैं। जब आप हर हस्तक्षेप,
हर अतिरिक्त जिम्मेदारी और हर गैर जरूरी निमंत्रण को ना कहना शुरू करते हैं, तभी आपकी जिंदगी में वो जगह बनती है जो वास्तव में मायने रखती है। एक ताकतवर जिंदगी बेतरतीब हां से नहीं बनती, बल्कि एक साफ सुथरी फोकस वाली ना से बनती है। चैप्टर 6 में यह भी बताया गया है कि ना कहना बेइज्जती नहीं, बल्कि स्पष्टता है, और स्पष्टता सबसे बड़ा तोहफा है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपका वक्त सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है। अगर आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे तो खुद के लिए कभी उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। कभी कभी ना कहना तकलीफ देह लगता है, लेकिन लंबी अवधि का सुकून उसी तकलीफ के पार मिलता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कोई ऐसी बात मांगे जो आपकी मूल प्राथमिकताओं से टकराती हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस हां के बदले अपनी तरक्की से ना तो नहीं कह रहा? क्योंकि जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को हां कहते हैं, अपनी सेहत को हां कहते हैं, अपनी सुकून को हां कहते हैं। आप डिसिप्लिन नहीं बना सकते अगर आप ना कहना नहीं जानते, क्योंकि हर ना आपके डिसिप्लिन की दीवार को और मजबूत करता है। याद रखिए, जो इंसान सही वक्त पर ना कहना सीख जाता है वह जिंदगी में कभी अपनी राह खो नहीं पाता। चैप्टर 7, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। कभी कभी जिंदगी बिल्कुल रुक सी जाती है। आप मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, और फिर अचानक एक झटका आता है। कोई ऐसा वाकया जो आपने उम्मीद नहीं किया होता। आप गिर जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, और आप सोचते हैं, क्या वाकई मैं ये कर पाऊंगा? जब आप गिरते हैं तो आप क्या करते हैं? क्योंकि हकीकत यह है कि कोई भी हमेशा डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। कभी ना कभी हम सब फिसलते हैं। एक दिन का फैसला, फिर 2 दिन, फिर एक हफ्ता, और फिर हम वापस अपने पुराने चक्र में आ जाते हैं। लेकिन यही असली इम्तिहान होता है। क्या आप फिर से उठते हैं? क्या आप खुद को फिर से बनाते हैं, या हार मान लेते हैं? रेजिलियंस का मतलब है मजबूत बने रहना जब सब कुछ आपके हाथ से निकलता हुआ लगे। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ लगातार बने रहना नहीं, बल्कि कमबैक है, फिर से उठने की क्षमता। आपका सबसे बड़ा हथियार आपका परफेक्ट रूटीन नहीं, बल्कि ये क्षमता है कि जब सब कुछ बिगड़ जाए तब भी आप फिर से शुरू कर सकें। डिसिप्लिन और रेजिलियंस साथ चलते हैं, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो खुद पर इल्जाम लगाने के बजाय खुद से यह कहना जरूरी होता है, ये मेरी आखिरी बार गिरना नहीं है, और न ही मेरी आखिरी शुरुआत। दुनिया में वही जीतते हैं जो परफेक्ट नहीं, बल्कि वे जो बार बार उठते हैं। रेजिलियंस कोई जज्बा नहीं, ये एक हुनर है, और जब भी आप नाकामी से उबर कर खड़े होते हैं तो आप अपने अंदर एक नई ताकत को जगाते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि गिरना आम बात है, लेकिन वहीं पड़े रहना एक चुनाव है। और हां, जब आप फिर से शुरू करते हैं तो पहला कदम हमेशा सबसे भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं, जैसे ही आप रफ्तार पकड़ते हैं, आपकी रूह फिर से जाग उठती है। डिसिप्लिन परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार बने रहने के बारे में है। चाहे आप एक बार गिरें या 100 बार, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे, फर्क पड़ता है कि आप कितनी बार उठे। और सबसे खास बात यह है, नतीजे सब कुछ बदल सकते हैं सिर्फ एक फैसले से। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो सिर्फ प्रभावित होता है, या वो जो प्रभावित होकर काम करता है? डिसिप्लिन न तो ग्लैमरस होता है, न फ्लैशी, न इंस्टाग्राम पर चमकता दमकता है। डिसिप्लिन वो है जो तब भी कायम रहता है जब कोई देख नहीं रहा होता। वो जो हर बार आपकी थकावट से लड़ता है, हर डिस्ट्रैक्शन का मुकाबला करता है, और हर हार के बाद आपको फिर से खड़ा करता है। और एक दिन जब लोग आपकी कामयाबी देखें, आपके नतीजों का जश्न मनाएं, तो आप मुस्कुराकर बस एक बात सोचेंगे, मैंने वो सब कुछ किया जो कोई नहीं करता, इसलिए मैं आज वहां हूं जहां कोई नहीं पहुंचा। तो इस किताब से सिर्फ सबक न लें, बल्कि इसे जीना शुरू करें। आज, अभी अपने दिन की शुरुआत थोड़ी जिम्मेदारी से करें। अपने आप से छोटे छोटे वादे पूरे करें, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें, और अपनी दिशा को मजबूती से पकड़ें। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब जिंदगी को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि इसका चार्ज संभालना है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो कमेंट्स में लिखें, डे 1 शुरू होता आज। और हां, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो एक नई शुरुआत है, क्योंकि डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने वाले किसी और से नहीं, खुद से जीतते हैं, और खुद से जीती हुई जीत कभी नहीं हारती। अगर यह वीडियो आपको छू गया है, अगर कहीं ना कहीं आपको आपका वो वर्जन याद दिलाया है जिसे शायद आपने भुला दिया था, तो इस सफर को यहां मत रोकिए। लाइक जरूर करें, क्योंकि ये छोटा सा अमल आपकी जीत की शुरुआत है। कमेंट्स में लिखें, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, ताकि आप खुद को सार्वजनिक तौर पर कमिट कर सकें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी किताबें, ऐसे आइडियाज
जो आपके माइंडसेट, हैबिट्स और जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। और याद रखिए, डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं, यह आपकी पहचान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए आप के साथ। शुक्रिया।